दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में मौजूद हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में मौजूद है, क्योंकि दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक है और इस बैठक में वो शामिल होंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि बजट के बाद, केंद्रीय बजट के बाद ये बैठक हो रही है, जिसमें क्योंकि देखिए इस बैठक का महत्वपूर्ण जो मुद्दा होता है या कह लीजिए कि महत्वपूर्ण जो लक्ष्य होता है, वो ये लक्ष्य होता है कि जो एक रोड मैप तैयार किया गया है विकसित भारत बनाने का, देश को, भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय को बेहतर करके इस लक्ष्य की प्राप्ति करना ही इस बैठक का लक्ष्य है। और बड़ी खबर ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली कल ही पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में मौजूद है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की ये 9वीं बैठक है और काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। बड़ी बात आपको यहाँ पर ये भी बता दें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आपने बीते दिनों भी देखा होगा कि किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया था और ये बताया था कि सरकार से बड़ा संगठन है, था और रहेगा। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और साफ तौर पर गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की जानकारी मिल रही थी। हालांकि उसके बाद आपने देखा कि भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल ही वो दिल्ली पहुंचे हैं और हालांकि ये जो बैठक पहुंचे हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहीं पर कह लीजिए कि मौजूद है। क्या लग रहा है कि क्या इन दोनों नेताओं की भी जो बैठक होगी, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बैठकों से दोनों ही डिप्टी सीएम जो है वो नदारद नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस दिल्ली दौरे में कुछ ठीक होगा, जो आपसी खटास है वो दूर होगा? दिल्ली दौरे पर हैं। हालांकि बात करें तो दिल्ली दौरे का जो प्रयोजन है वो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होना है। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा शासित जो राज्य उनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक बुलाई गई, जिसको लेकर के गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कयासों का बाजार है वो काफी तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है दिल्ली में बड़ी बैठक करके कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है उन पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक चल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो पहला मौका होगा तो जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने हुए, क्योंकि इससे पहले तमाम बैठकें हुई, केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल नहीं हुए। और कल की बात करें, कल जो मुख्यमंत्री ने प्रयागराज क्षेत्र के जो विधायक उनसे मुलाकात की थी, साथ ही लखनऊ क्षेत्र के विधायक उनसे मुलाकात की थी। दोनों डिप्टी सीएम जो है इन्हीं क्षेत्र से आते, एक प्रयागराज से, एक लखनऊ से। दोनों डिप्टी सीएम ने उन मुलाकात में शामिल नहीं हुए, जिससे कहीं ना कहीं फिर एक बार जो सियासत का बाजार था वो गर्म हो गया कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है, क्या कोई कुछ नया बदलाव की स्थिति बन रही है या फिर कुछ नया कुछ होने वाला है। हालांकि अगर बात करें अगले 48 घंटे में दिल्ली में तमाम बैठकें होने वाली हैं, जिसमें 1 to 1 भी बैठक हो सकती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी मुलाकात हो सकती है, प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुलाकात हो सकती है। हालांकि किसी भी क्लियर नहीं कि होंगी नहीं, तो कयास लगाया जा रहे हैं कि दोनों नेता हैं जो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गरमाई हुई। हालांकि पर्दे के पीछे सब चल रहा है, पर्दे के सामने आकर के कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं कि आखिर वास्तविक बात क्या है, असली बात क्या है। लेकिन अंदर खाने में चीजें पता चलती हैं, लगता है, समझ में आ रहा है कि सब कुछ तो ठीक भारतीय जनता पार्टी को नहीं चल रहा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। कल देखा गया था कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीपी भवन पहुंचे थे, उसके बाद आज जो है डी संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। लगभग 1 घंटे तक मुलाकात उनकी हुई थी। कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से चर्चाएं आ रही है कि जो
उपचुनाव होने उनको लेकर के चलता है। लेकिन आसान समझ नहीं आ रहा कि एक जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, प्रधान माफ कीजिएगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है भारतीय जनता पार्टी संगठन में, और उससे वो मुख्यमंत्री से मिलने आ रहा है। अमूमन देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो खुद राष्ट्रीय स्तर के नेता से मिलने जाते हैं, लेकिन वो उल्टा मिलने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्या गड़बड़ चल रहा है, सब पर्दे के पीछे है, सामने कुछ भी आने को नहीं है। सब पर्दे के पीछे डाल की बातें हो रही हैं। कोई भी कुछ भारतीय जनता पार्टी में बोलने तैयार नहीं। हालांकि जिस तरीके से हाव भाव हुए उसमें समझा जा सकता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। बिल्कुल अश्वनी, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि सभी दिल्ली में मौजूद हैं, सीएम भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, और ये माना जा रहा है अगर मुलाकात होती है, क्योंकि देखिए इससे पहले जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद दिल्ली से जब वो वापस आए तो उनके आभाव में जरूर बदलाव तो देखा गया, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। तो क्या ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है और बीजेपी में जो खटपट चल रही है उसका नतीजा क्या पता भुगतना पड़ जाए। ऐसे में इस खटास को, इस खटपट को खत्म कराने में दिल्ली में मौजूद आला कमान की भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर सामने आ सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रयास कर रहा है कि अगर कुछ है तो उसको खत्म करके एक तरफा संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। 2027 की तैयारी लग सकती है। उससे पहले उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, उनको फतेह करने की तैयारी लगी। लेकिन इस बार अभी तक उपचुनाव को लेकर चर्चाएं उतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी ज्यादा आपसी मतभेद की चर्चाएं हो रही। हालांकि स्पष्ट कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पाठक का भी न पहुंचना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वो लखनऊ से सांसद विधायक है और लखनऊ मंडल के जो क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री ने की थी और उन्होंने वो उस बैठक में नहीं पहुंचे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली दौरे पर था, लेकिन मुख्यमंत्री को भी दिल्ली जाना था और मुख्यमंत्री उनसे बाद में गए और पहुंच भी गए, जबकि बैठक पहले हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे कि आगे अंदर खाने में चल के रहा, दोनों मुख्यमंत्री सीएम के नाराज हैं, क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है या कुछ और बात है। तमाम चीजें हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।